नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल आरोग्य भारत में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार भूमि देशों के प्रकार। भूमि देशों के प्रकार अर्थात आप जिस प्रकार के स्थान पर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ की जलवायु के प्रभाव अनुसार आपके शरीर में किस प्रकार के दोष की प्रधानता रहती है तथा उस दोष से जुड़े हुए रोग शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। पहले हम जानेंगे कि देश किसको कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। इसमें जैसा कि भूमि प्रदेह प्रभेदेनम देशमम अहोरी द्विधा अर्थात इसमें देश भेदों का वर्णन किया है। आयुर्वेद दृष्टिकोण के अनुसार देश दो प्रकार का होता है। एक तो भूमि देश यानी कि जिस भूमि पर हम रहते हैं वहाँ पे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो तो हुआ भूमि देश। देह देश यानी कि शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग। तो आज हम बात कर रहे हैं भूमि देश की। हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ की जलवायु हमारे तीनों दोषों को किस प्रकार से प्रभावित करती है तथा विशेष प्रकार की जलवायु में किसी विशेष प्रकार के दोष को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है तथा उससे संबंधित दोष वहाँ के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। तो हम देखते हैं जांगलम वात भूयिष्ठम अनूपम तु कफ ओल्बणम साधारणम समलम त्रिधा भूमि देशामादिशेत अर्थात भूमि देश को तीन प्रकार का बताया गया है। एक है जांगल देश जहाँ पे हवा अधिक चलती है। दूसरा है आनूप देश, इस देश में कफ दोष की प्रधानता रहती है। और साधारण देश, इस देश में वात आदि तीनों दोष समान अवस्था में रहते हैं। अब इनके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं कि जांगल देश कैसा है, जांगल देश और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इससे हमको क्या अंदाज़ा लग जाएगा, इससे हम अंदाज़ा लग जाएगा कि हम इस प्रकार के क्षेत्र पर रहते हैं और हमें इस दोष की हमारे अंदर प्रधानता है हमारे शरीर के अंदर, और उस दोष से जुड़े हुए ही रोग हमारे शरीर में ज़्यादातर उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो जांगल देश की बात करें तो जांगल देश को आयुर्वेद में जिस प्रकार से बताया गया है, तो जांगल देश यानी कि रूखा सूखा मरुस्थल, यानी कि रूखा सूखा मरुस्थल जो क्षेत्र होता है वो जांगल देश कहा गया है। जैसे कि अपने अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसे कि बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। ठीक है, और देश से बाहर की बात करें तो जैसे कि अरब कंट्रीज़ जो हैं और जैसे अफ्रीका में जो बहुत विभिन्न प्रकार के जो मरुस्थल हैं, ये प्राय जल तथा वृक्ष रहित देश हैं। मतलब यहाँ पे जल की न्यूनता मिलेगी आपको, यहाँ पे अधिकता नहीं मिलेगी जल को। वृक्ष भी आपको बहुत कम मात्रा में मिलेंगे और या फिर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार के क्षेत्र को जंगल देश कहा गया है। अच्छा, यहाँ रहने वाले प्राणियों में पित्तज रक्तज एवं वातज रोग अधिक होते हैं, यानी कि पित्त से संबंधित रोग होते हैं, रक्त से संबंधित रोग होते हैं और वात से संबंधित रोग अधिक होते हैं। अब आनूप देश, अब दूसरा है आनूप देश। आनूप देश का अर्थात है विपुल जल तथा पर्वतों से युक्त देश, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे पर्वत हों, बहुत सारे जंगल हों, बहुत सारा वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा हो, जल की बहुत ज़्यादा मात्रा हो। जैसे कि अब हम बात करेंगे जैसे कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, ठीक है, सिक्किम। अब उधर साइड में अगर जाएंगे, अब नॉर्थ ईस्ट में इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वहाँ पे पहाड़ भी बहुत हैं, जल भी बहुत है और वृक्ष भी बहुत है। और साउथ में भी ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कफ तथा वात से संबंधित रोग अधिक होते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होगा, कफ से तथा वात से संबंधित अधिक रोग होते हैं। अब आते हैं हम साधारण देश। अब जो तीसरा देश बताया गया है छः भूमि देश, उसमें है साधारण देश। इसमें वात आदि सभी दोष सम रहते हैं, इसमें तीनों जो दोष हैं वो सम रहते हैं। अतएव यहाँ अधिकांश रोग नहीं होते, ज़्यादातर यहाँ पर रोग आपको नहीं मिलेंगे। फलतः यहाँ के निवासी अन्य देशवासियों की अपेक्षा सुंदर और सुडौल शरीर वाले होते हैं और निरोग होते हैं। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, अपने राजस्थान का उत्तर प्रदेश से जो सटा जो इलाका है वो हो गया। अब इस प्रकार के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा जल की अधिकता है, ना न्यूनता है, ना जहाँ पर हवा अधिक चलती है ना कम चलती है, जहाँ पर मौसम भी समय समय पर आते हैं। इस प्रकार के देश सुडौल मिलते हैं। बाकी कृत्रिम कारणों से जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बाकी प्रकृति से, यहाँ के प्रकृति के अनुसार यहाँ के लोगों के जो दोष हैं वो सम रहते हैं और बीमारियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये भूमि देश के अनुसार हो गया। अब किस प्रकार के दोष का किस प्रकार से निवारण आयुर्वेद में बताया गया उसके बारे में हम बात करते हैं। आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार रोग की चिकित्सा का या तो निदान किया जाता है या उसका शमन कर दिया जाता है, इस प्रकार से होती है। लेकिन इन तीनों दोषों के संबंध में किस प्रकार से आयुर्वेद काम करता है और क्या करने को आयुर्वेद ने बोला है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि शरीरजानां दोषाणां क्रमेण पर औषधम बस्ती उर्विकम वमनम तथा तैलम घृतम मधु अर्थात शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा जो है वो इस प्रकार है। वात दोष जो होता है उसकी चिकित्सा के लिए बस्ती प्रयोग, पित्त दोष की चिकित्सा के लिए विरेचन प्रयोग तथा कफ दोष की चिकित्सा का
वमन प्रयोग इसमें बताया गया है आयुर्वेद में। तथा वात दोष में तेल यानी कि वात दोष में तेल का प्रयोग, पित्त दोष में घृत यानी घी का प्रयोग, कफ दोष में मधु यानी कि शहद का प्रयोग उत्तम समन क्रिया बताया गया। अर्थात अगर आपके शरीर में वात दोष अधिक है तो आप तेल का प्रयोग करें, जैसे कि अभंगम करना, तेल का उपयोग करना यानी कि खाना, इस प्रकार से आयुर्वेद के अनुसार। किसी अगली वीडियो में आपको और पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस प्रकार के तेल का प्रयोग कैसे करना चाहिए वात दोष के अंदर। पित्त दोष में घृत यानी कि घी का प्रयोग करना चाहिए आपको। कफ दोष में यानी कि मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, तीनों दोषों को समन करती हैं, यानी कि उनका जो प्रभाव है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं और धीरे धीरे खत्म करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी प्रकार की आयुर्वेद संबंधी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।